हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो आप ऑनलाइन इजीली अपनी रिटर्न कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गूगल पर सबसे पहले आप इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लीजिए, incometax.gov.in, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए आपके सामने इनकम टैक्स की साइट ओपन हो गई है, इस पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। देखिए आपके सामने ये वेब पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, पासवर्ड डालना है, फिर कंटिन्यू करना है। जो यहाँ पर रिटर्न भरनी है तो उससे पहले आप हमेशा 26A और AS रिपोर्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप उन्हें चेक किए बिना रिटर्न सबमिट कर देते हैं और उनमें कोई भी इनकम की डिटेल है तो हो सकता है आपके पास नोटिस आए। 26AS हम चेक करते हैं, उसके लिए आपको ई फाइल में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कीजिए, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है एंड देन प्रोसीड। अब ये देखिए यहाँ पर ये नीचे ये व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे क्लिक करना है। भर रहे हैं 2022-23 की और व्यू एज HTML पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ व्यू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। देखिए जब ये ऐसे घूमने लग जाए इसके बाद आपको एक्सपोर्ट एज PDF करना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये PDF जनरेट हो गई है, इसे आप एक बार ओपन करके देख लीजिएगा जरूर। मेरे क्लाइंट के केस में कोई भी डाटा नहीं है। अब ऐसे ही आपको AIS रिपोर्ट जरूर चेक करनी है। ठीक है, AIS के लिए आपको सर्विसेज में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर जाना है, इस पे प्रोसीड। अब देखिए ये हमारे सामने AIS का पोर्टल ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर AIS पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे जाके डिटेल देखनी है। यहाँ पर देखिए TDS TCS, मतलब ये 26AS वाली डिटेल होती है। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आपको SFT पे जाना है। फिर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वो 26AS में शो नहीं होती है वो यहाँ पर शो होती है। अगर मान लीजिए आपका डिविडेंड है या फिर कैपिटल गेन है, शेयर्स वगैरह की सेल परचेज, वो सारी यहाँ होती है। तो देखिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी है। तो आइए चलिए देखते हैं हम रिटर्न कैसे भरेंगे। अब देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो देखिए हम 2022-23 की भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अभी देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल की भर रही हूँ तो इंडिविजुअल आएगा, अगर आप HF की भर रहे हैं तो HF, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो अदर्स पे आएगा, कंटिन्यू। अब ये देखिए आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। आज हम ITR 1 सीख रहे हैं। यहाँ पर इस क्लाइंट की मैं ITR 1 भर रही हूँ तो ITR 1 पे क्लिक करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आप पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी देंगे। प्रोसीड विद ITR 1, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। दो ही यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट है उनकी जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है इनकम, इस वजह से मैं यहाँ पर अदर्स डाल रही हूँ। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, बट उस केस में लेट फीस लगेगी 1000 रुपए की या 5000 रुपए की। अगर आप विदाउट लेट फीस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरना चाहते हैं तो उस केस में आपको अदर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब आपको बेसिक एग्जामिशन लिमिट से रिटर्न की कम की रिटर्न भरनी पड़ेगी। यहाँ पे कंटिन्यू। अब ये देखिए वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा या फिर पहले जब आपने रिटर्न भरी होगी तो आपने अपना डाटा दिया होगा, तो वो सारा डाटा इन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में प्रीफिल कर लिया, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके पे क्लिक कीजिए। फिर अब ये देखिए यहाँ पर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इनमें कहीं पे भी कोई भी इश्यू है, यहाँ पर जैसे देखिए मेरे क्लाइंट का आधार नंबर नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है। एडिट करके आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पर एडिट में जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मेरे क्लाइंट के केस में वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, अंडर काम कर रहे हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, इस तरीके से अदर्स देखिए। अदर्स किस केस में आएगा, अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं, क्योंकि अदर्स प्राइवेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो अदर्स आएगा। प्राइवेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो अदर्स आएगा प्राइवेट के केस में। और अगर मान लीजिए आपको फैमिली पेंशन वगैरह मिल रही है तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट के केस में अदर्स पे क्लिक करेंगे हम।
आगे देखिए आपको फाइलिंग सेक्शन, किस सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं, तो देखिए इन्होंने ऑटोमेटिकली 139(4) सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हम रिटर्न बिलेटेड फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट 31 जुलाई थी जो कि जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, बिलेटेड रिटर्न 139(4) में। आगे देखिए, अब देखिए आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को प्रॉपर्ली आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप 3 डॉट से व्यू बैंक डिटेल व्यू भी कर सकते हैं, और अगर उनमें कोई चेंजेस करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट फॉर रिफंड ये आप जरूर टिक कीजिएगा, अदरवाइज रिटर्न भरते वक्त आपको एरर शो होगा। और अगर आपका रिफंड बनता है तो उस केस में आप इन डिटेल्स को अच्छे से चेक कीजिएगा, और वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे बट मेरे क्लाइंट का कोई भी रिफंड वगैरह नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ही। अब आगे देखिए यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कीजिए। देखिए ये वेब पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे कंफर्म्ड आ रहा है, तो अब ग्रॉस टोटल इनकम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये सैलरी की एग्जम्पशन पूछ रहा है हमसे कि आप पर कौन कौन सी एग्जम्पशन सैलरी की एप्लीकेबल होती है, और मेरे क्लाइंट के केस में उनके पास कोई भी एग्जम्पशन है ही नहीं, उनकी सिर्फ सैलरी की अमाउंट है। तो आप अपना फॉर्म 16 देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या एग्जम्पशन एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए अपने चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस है और उसकी एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करके आपको कितने की एग्जम्पशन लेनी है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। मेरे क्लाइंट के केस में नो है, तो मैं यहाँ पर सारा नो कर रही हूँ। आप पर जो भी एप्लीकेबल है, अगर आपका HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, तो उसकी भी फिगर आ जाएगी। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर अलाउंस की कैलकुलेशन के बारे में जानना हो, या फिर कितनी अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एनी अदर एग्जम्पशन, इसका एग्जम्पशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन से आएंगे, जो भी देखिए ऊपर मेंशन है, इनमें जो भी आपका नहीं आया है, इनके अलावा जो भी बच जाएगी वो एग्जम्पशन यहाँ पर आएगी आपकी। अब कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी डालनी है, तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको सैलरी डालनी है उनकी 2,60,000 की। ऐसी कोई भी अगर आपको परक्विजिट्स मिला है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिला है, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली उसको फिल करना है। ऐसे ही देखिए जो भी अलाउंसेस की आपको एग्जम्पशन मिल रही है वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। लाइक अगर लीव ट्रैवल कंसेशन है तो इस पर क्लिक करना है, उसकी अमाउंट डालनी है। और इसके अलावा और करने हैं अगर आपको ऐड, तो आप ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है जिसकी आपको एग्जम्पशन चाहिए। देखिए अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर पेंशन की चाहिए, कम्युटेड पेंशन रिसीव्ड, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कितने भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये इन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर ली है 50,000 रुपए की, और इसको डिडक्ट करके यहाँ पर हमारी कितनी सैलरी से इनकम आ रही है, नेट 2,10,000। अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपके सामने ये समरी आ गई है, इसे अच्छे से मैच जरूर कर लीजिएगा आपके फॉर्म 16 से और आपकी इनकम सोर्सेज वगैरह से। मेरे क्लाइंट की कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपकी है तो यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर हम क्लिक करते हैं ऐड डिटेल पे। यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में आपके पास इनकम है, जैसे मेरे पास इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का, तो यहाँ पर हम यस करते हैं और इसमें आपको अमाउंट डालनी है। मेरे क्लाइंट का 495 रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, तो वो मैंने डाल दिया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको डालना है। या फिर अगर मान लीजिए आपका FD वगैरह पे इंटरेस्ट है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी आपकी अदर इनकम है तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, और अगर इनमें से कोई भी हेड नहीं है तो वो एनी अदर में आ जाएगी। और डिविडेंड की इनकम है, देन कंटिन्यू। अब ये देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई है, हाउस प्रॉपर्टी 0 थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। अब ये ग्रोस टोटल इनकम आ गई है मेरी। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, देन कंफर्म। के कंफर्म होने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरीके से विंडो ओपन होएगी। यहाँ पर टोटल डिडक्शन देखिए यहाँ पर 0 शो रहा है, बट कंफर्म्ड का मैसेज नहीं आ रहा, तो आपको इस पे टिक करके यहाँ कंफर्म जरूर करना पड़ेगा। आपने कोई भी डोनेशन क्लेम करना है या फिर 80C की कोई भी आपको डिडक्शन लेनी है, फॉर्म 16 में आपकी आई हुई है, तो आपको यहाँ पर यस टिक करना है। ये देखिए मेरे क्लाइंट पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर रही हूँ। देखिए 80 TTA की डिडक्शन आएगी, क्योंकि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट था तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमें, तो हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं। देखिए 80 TTA शेड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो ये जो शेड्यूल है ये अभी अपने आप ओपन हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। और अगर आपको कोई और क्लेम करनी हो डिडक्शन, तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है।
फिलहाल हमारे केस में नहीं है, हम नो कर रहे हैं। कंटिन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगर आपको 80D में डिडक्शन चाहिए आप एडिट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे ही इस भी सेक्शन में यहाँ पर डिडक्शन आप उस पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का आप डिडक्शन ले सकते हैं 10,000 तक की। यहाँ पर कंफर्म कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्म में देखिए सारी जगह कंफर्म आ रहा है, बट टैक्स पेड 0। एक्चुअल में यहाँ पर मेरे क्लाइंट का 0 टैक्स पेड है, बट स्टिल आपको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म जरूर करना होगा वरना एरर आएगा। मेरे यहाँ पे क्लाइंट की जो रिटर्न इनकम है वो यहाँ पर 2.5 लाख से कम आ रही है, इसलिए इन पर लेट फीस भी 0 लग रही है। और ये देखिए टैक्स पेड की डिटेल, अगर आपके फॉर्म 16 में कोई भी TDS वगैरह कटा है और आपको इसके बारे में, या फिर आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर TDS ऑन सैलरी है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। शो डिटेल एड अनदर। यहाँ पर देखिए आपको उसका 10 नंबर डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द डिडक्टर, इनकम चार्जेबल, कितनी सैलरी दिखाई हुई है आपकी और उस पर कितना TDS कटा है। इसी तरीके से अगर FD पे इंटरेस्ट है तो इनकम अदर देन सैलरी यहाँ पर आएगा आपका। ऐसे ही TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपने खुद से कोई टैक्स की पेमेंट की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है। देन कंफर्म। अब ये देखिए यहाँ पर ये सारे टैब कंफर्म हो चुके हैं। अब टैक्स लायबिलिटी, इस पे भी आपको एंटर करके क्लाइंट की कोई भी लेट फीस नहीं बनेगी, ना ही टैक्सेबिलिटी बनेगी। बट अगर मान लीजिए आपकी लेट फीस या टैक्सेबिलिटी बन रही है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से 300 चालान में पे कीजिए, फिर उसके बाद उसकी डिटेल सेल्फ असेसमेंट टैक्स में डाल दीजिए एंड देन सबमिट कर दीजिए। अब कन्फर्म पे क्लिक कर रही हूँ मैं। कन्फर्म हो चुके हैं, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। प्रीव्यू रिटर्न। अब देखिए प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल को आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद इसे यहाँ पर हम लास्ट में आते हैं, देखिए बिल्कुल प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर मेरी रिटर्न वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इसका मतलब मैंने कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं की है या फिर कहीं पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट पेंडिंग नहीं रही है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब आप अपनी रिटर्न जो है वो आप 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं तो आपको जो ITR-V वहाँ पर साइन करके या फिर इनकम वो रिटर्न को E-वेरीफाई जो है 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, या फिर आप साथ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं E-वेरीफाई लेटर करूँगी तो यहाँ पर कंटिन्यू करना है आपको। और अगर आपको यहाँ पर आपके पास E-वेरिफिकेशन का ऑप्शन है आधार OTP वगैरह तो आप E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं E-वेरीफाई लेटर करूँगी, देन कंटिन्यू। अब ये देखिए सबमिट, आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से सबमिट कर दीजिए और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। या फिर अगर आपको E-वेरीफाई करके करना है तो E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू करना है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो भी आपके पास है। अगर आपके आधार OTP है तो आधार OTP टिक करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर आप कंटिन्यू करना है। और फिर E-वेरिफिकेशन के बाद जब आपके पास OTP आएगा, OTP डालोगे तो आपका फिर सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा, देन आप रिटर्न सबमिट कर दीजिएगा। बट अगर किसी भी स्टेप में आपको कहीं पर भी इनकम की डिटेल डालने में या फिर किसी सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।